sir, we have an important question here. Like it's in a procedure, cutting edge procedure like TAVI, right? जिसका लोगों को I think नाम भी नहीं पता है, most of the people. So sir, what exactly is that procedure and how this is a game changer for all of us? देखिए, टैवी का फुल फॉर्म जो है ना, पहले एक्सपैंड कर लेते हैं, जी। ट्रांस कैथेटर आयोटिक वाल्व इम्प्लांटेशन। Alright. सो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि बिना छाती खोले, जी। बिना पेशेंट को वेंटिलेटर पे डाले, बिना बाईपास मशीन पे गए, जी। हम लोग छाती के जो हार्ट के वाल्व रहते हैं ना, जी। स्टेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, वाल्व का Valves, बात कर yeah, रहा हूँ, yeah. वो चेंज करते हैं हम लोग। Okay. सो पैर के रास्ते से जाते हैं एंड पैर के रास्ते से ही वो कैथेटर भी जाता है। 5 मिलीमीटर का आर्टरी की ज़रूरत रहती है, उसी के रास्ते से जाके हम लोग चेंज करके आ जाते हैं। इनफैक्ट अभी भी एक प्रोसीड्यूर करके ही आ रहा हूँ। अच्छा। सो इट इज़ लाइक पहले क्या होता था, व्हेनेवर यू आर टोल्ड अबाउट वाल्व रिप्लेसमेंट, आपको बड़ा सर्जरी लगता था। डर जाते ऑफ कोर्स इट वाज अ बिग सर्जरी Yes, बिकॉज yes. 5 से 6 घंटा लगता था। Right. उसमें आप बाईपास मशीन पे जाएंगे, आप वेंटिलेटर पे जाएंगे, 5 से 7 दिन आईसीयू में रहेंगे। उसके बाद अगर डायबिटीज़ हैं और भी डिजीज़ हैं तो देयर इज़ इन्फेक्शन का चांस, इसका चांस, उसका चांस। इसमें ये सब नहीं है। Okay. इन्फेक्शन का चांस भी कम है क्योंकि आप आईसीयू में एक रात, Right. जस्ट दैट इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। Right. बाकी आपका नेक्स्ट थर्ड डे से तो आप चलना शुरू कर देते हैं, जी, सो जी. यू कैन गो बैक टू योर Right, वर्क। right. So this It's is an early way. Yeah, so that's a non-surgical valve replacement for elderly as well as like of the, I mean, जो younger थोड़ा सा अगर That's a very good question because most of the time we would like to do TAVI only in people who are above 65 years of age. Reason is यंग पेशेंट्स में ना वाल्व की फंक्शन ज़्यादा रहता है, वो दौड़ते हैं, वो अपने काम करते रहते हैं। अब ये टैवी वाला वाल्व क्या है कि चमड़े वाला वाल्व है। Okay. सो दैट इज़ अ मीन्स बायोप्रोस्थेटिक वाल्व हम लोग बोलते हैं, या टिश्यू वाल्व जो जनरल पब्लिक में बोला जाता है। नाउ टिश्यू वाल्व, ऑल टिश्यू वाल्व का एक लाइफ स्पैन रहता है। जी. So usually the tissue valves goes from something like 10 to 15 years. So even a TAVI valve is a tissue valve, so that is going to go for 10 to 15 years only. At least. At least. Yes. So if we do in a young patient, but Right. below 55 years, that valve doesn't go even 10 years. Why is that so, sir? Because आपका जितना ज़्यादा मैकेनिकल फंक्शन रहेगा, जी. वो वाल्व का यूज़ उतना ज़्यादा रहेगा। वाल्व का यूज़ ज़्यादा रहेगा तो डिजेनरेशन भी ज़्यादा जल्दी देखा गया है। सो ओल्ड एज में क्या है कि ये वाल्व 15 साल चल जाते हैं। सो इफ़ यू आर 65 यू कैन गो अप टू 80 years and then if you need another valve replacement that can be done again through TAVI. But suppose you are just 40, उसमें हम लोगों ने TAVI का वाल्व, टिश्यू वाल्व डाला, ठीक है ना। देन टिश्यू वाल्व का फंक्शन आपको बता दिया, 10 साल 5-8 साल में ख़त्म हो गया, 45-48 years. After that what? फिर से आपने डाले 65-60. That's an endless procedure thing. actually. So ideally a younger patient should get a mechanical valve. Okay. And a older patient a tissue valve. And TAVI is a tissue valve. Okay. We prefer doing TAVI उन patients में जहाँ पे सर्जरी हाई रिस्क है या पेशेंट सर्जरी कराना नहीं चाहता है, 65 साल से ऊपर है, उन सब पेशेंट में हम लोग प्रीफर करते हैं टैवी। ओके, सो दैट मीन्स कोई आप ओपन हार्ट सर्जरी नहीं है, आईसीयू में नहीं रहना है, बस एक टाइनी ट्यूब, नया वॉल्व, एंड यू कैन गो ऑन अ वीकेंड हॉलीडे। Yes, of course. ओके, सो सर इंडिया में टैवी कितना सक्सेसफुल है और ये पेशेंट्स इसके बारे में अवेयर कैसे हों और ज़्यादा? सो इंडिया में टैवी काफ़ी अच्छा, मीन्स आई वुड से बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल है। वी ऑल्सो हैव अ इंडियन टैवी वाल्व एक्चुअली, दैट इज़ कॉल्ड एज माई वाल्व. We have a few American valves which were there initially, and actually मैं बोलूँ तो awareness धीरे धीरे बढ़ रहा है. So this valve has been in market since 2002. 2013-14 में it is picked up, but India में अभी भी for a population जितना है we do only around 2500 valves per year. Okay. But अगर आप देखते हैं जर्मनी, छोटा सा देश है, but they do around 12,000 to 18,000 per year almost. My goodness. That's a pretty big number. That's a pretty big number.
दूसरी बात ये है कि इंडिया में अगर आप देखते हैं तो लाइफ स्पैन, आवर लाइफ स्पैन इज़ अराउंड 71 ईयर्स. यूरोप में दैट इज़ अराउंड 82 to 84 ईयर्स. राइट सो जितना आप एज ना जितना ज़्यादा होता है, जी ये आयोटिक वाल्व का फेल होने का, नेचुरल आयोटिक वाल्व फेल होने का चांस उतनी ही ज़्यादा रहता है, ओके क्योंकि वहाँ पे उतने ही ज़्यादा कैल्शियम डिपॉजिट होता है, जिसके चलते वाल्व लीफलेट चलता है, मूव करना बंद होता है, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज आयोटिक स्टेनोसिस. सो सिंस ये लोग 84 ईयर्स तक जा रहे हैं, इनमें चांस ज़्यादा रहता है, एंड दैट इज़ वाई. प्लस उनका अगर आप हेल्थ सिस्टम देखते हैं तो एवरीथिंग इज़ पब्लिक.